ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश और हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ी पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय नितिन गडकरी से उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश को लेकर सकारात्मक प्रयास करने की बात कही है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मोहनचट्टी जो पुल है वहाँ पर एक सड़क बनाई जाए ताकि जो ऋषिकेश का जाम है उससे भी बचा जा सके और जिन लोगों को पहाड़ जाना है उनको भी सुविधा होगी, जिनको यात्रा पर जाना है उससे भी सुविधा होगी। नहीं तो ऋषिकेश फिर एक बाईपास की डिमांड कर रहा है। अगर वो बाईपास उधर से बन जाता है तो फ्यूचर में उसको वन वे किया जा सकता है, ऋषिकेश की तरफ से जाने का हो सकता है और मोहनचट्टी से वापस लौटने का हो सकता है। एक तरह से ये रिंग रोड टाइप की बन जाएगी। तो उससे जो हमारी जाम की समस्या है, तो ऋषिकेश में हो या हरिद्वार में हो, ऋषिकेश में भी जाम, ऋषिकेश, मुनकी रेती, तपोवन, इसमें एक गंभीर समस्या हो रही जाम की, तो उससे भी बच। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त और जिला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान लंबित वादों के बारे में जानकारी ली और लंबित वादों का निस्तारण करने, अवैध निर्माण पर तत्काल उचित कार्रवाई करने, कार्यालय में दस्तावेजों का रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि लंबी अवधि तक सुनवाई हेतु तिथि न देना गंभीर लापरवाही है। संबंध में 1 सप्ताह के भीतर ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर कारण सहित उन्हें उपलब्ध करवाएं। देखिए, जो भी हमारे एक्ट्स हैं, बायलॉज हैं, उसके तहत जो कार्रवाई वो डिफाइंड होती है, वो इस मामले में नहीं, चाहे कोई भी मामला हो अवैध निर्माण का, अवैध निर्माण से प्राधिकरण डील करता है, तो उसमें जो सेट। हरिद्वार के चर्चित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी इस तरह के घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों ने यह दुस्साहस कैसे किया, इसकी विस्तृत जांच यहां पर होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जो लोग राज्य के साथ इस तरह से धोखा कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, तो वो जो है इस मामले को सीबीआई को सौंपे और सीबीआई को हाई कोर्ट के देखरेख में जांच करे। चर्चा में है उन पर कोई जांच नहीं हुई है। राज्य के दूसरे हिस्सों में, जिसमें देहरादून भी है, हल्द्वानी भी है, कई हिस्सों में इस तरीके के भूमि घोटालों के। देखिए, भ्रष्टाचारियों पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए और जो कार्रवाई हुई है मैं उसका स्वागत भी करता हूं। और साथ में मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे, उस जांच को में अच्छे किसी अधिकारी को लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। खबर देहरादून से है, जहां पंचायती राज एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी नहीं मिलने के बाद एक बार फिर से त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव पर तलवार लटक गई है। प्रदेश की हजारों त्रिस्तरीय पंचायतें खाली होने के साथ ही पंचायतों में संवैधानिक संकट भी पैदा हो गया है। वहीं पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार पंचायत व्यवस्था की हत्या कर रही है। सरकार ने पहले नगर पंचायत को हत्या की, आपने प्रशासक थोपे हैं, अब सरकार ग्रामीण पंचायत की हत्या यहां पर कर रही है। सरकार की संविधान विधेयक के साथ कार्यकाल बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वो एक बलात्कार की तरह है जो अस्वीकार्य है। उन्होंने पंचायत व्यवस्था की हत्या की, नगर पंचायती व्यवस्था की भी पहले हत्या की, आपने प्रशासक थोपे और अब आप जो है ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की हत्या कर रहे हैं। आपने संविधान संशोधन विधेयक के साथ ये कार्यकाल बढ़ाने की कोशिशें जो है
एक बलात्कार है। ये अस्वीकार्य। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारतम।